हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माई चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइव। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले भाई दिल से थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है चल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फेवरेट ड्रामा क्रूर रोमांस के पार्ट 21 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एंड यहाँ पे हम मिस्टर मैदा और उनके टीचर को बैठे हुए देखते हैं। एंड यहाँ पे जो उसके टीचर होते हैं वो उनसे बोल रहे होते हैं कि हमारे प्लान के बीच में अगर कोई भी दीवार बनेगा तो हमें उसे ख़त्म कर देना है, यानी कि उसे जान से ही मार देना है। एंड यहाँ पे ये बात जो है वो इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि जो जिंसू है वो उस प्लान के बीच में आ रही होती है। एंड अब वो कहते हैं कि हमें अपने अगर देश को जिताना है तो हमें ये करना ही होगा। फिर हम यहाँ पे जिंसू को देखते हैं जो अपना काम करते करते काफ़ी थक जाती है। एंड फाइनली जब उसका काम होता है तो सोचती है कि चलो भैया अब घर चला जाए। एंड हम देखते हैं कि जो मिस्टर मैदा उनके जो टीचर हैं वो यहाँ पे फुल रेडी होते हैं कि भैया आज जिंसू को जो है जान से मारना है। एंड यहाँ पे वो उनसे बार बार मिस्टर मैदा जो है मैदा से बोल रहे होते हैं कि जाओ और अपना काम खत्म करो एंड उसे मार कराओ। एंड हम यहाँ देखते हैं कि जो जिंसू है वो काफ़ी थक चुकी होती है एंड वो अपने जब ऑफिस से बाहर निकलती है तो वहाँ पे वो उसी आदमी को देखती है जिसके गर्दन पर वो कि निशान था वो जापानीज बंदे का। तो वो उसका पीछा करने लगती है। एंड यहाँ पर हम मिस्टर मैदा को देखते हैं जो कि फुल तैयार होता है कि भैया आज तो मारना है। एंड जिंसू जो है वो जैसी जाती है तो वो आदमी जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। एंड जैसे ही जो जिंसू है वो समझ नहीं पा रही होती कि यार मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, तभी जो जिंगसू है वो एकदम से पीछे मुड़कर देखती तो भाई उसकी आंखें जो एकदम खुली की खुली रह जाती हैं। एंड यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो मिस्टर मैदा है वो शूट कर देते हैं। एंड यहाँ पे जो टीचर हैं उस चीज़ को देख के काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मिस्टर मैदा होते हैं उनकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू गिर रहे होते हैं, वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत रोते हैं। एंड यहाँ फिर वो उसकी बॉडी के पास आते हैं एंड यहाँ पे उसे गले लगा के काफ़ी रोने लगते हैं। एंड यहाँ बोलते हैं कि टीचर आपने बिल्कुल सही ही कहा था कि अगर हमें कुछ पाना होता तो हमें उसके लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो जिस पे कि उसके टीचर कहते हैं कि ये तो फेट है, ये तो नसीब है, कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे मिस्टर मैदा बहुत ज़्यादा रोते हैं कि यार फाइनली उनकी गर्लफ्रेंड आई थी और अब ऐसा हो गया। फिर हम यहाँ पे जोजन को देखते हैं जो कि बात कर रहा होता है कि कि इस टाइम पे जो हमारे अकाउंट से सब कुछ खराब हो चुका है। तो यह बोल रहा होता है अपने बंदों से कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो कि आखिर चल क्या रहा है। फिर हम यह देखते तभी टैंगा ही आता है और कहता है कि सर जिस बंदों को हमने मिस जिंगसू के पीछे लगाया था उन्होंने बताया कि मिस जिंगसू जो है वो गायब हो गई और डिसअपेयर हो गई हैं एंड वो उन्हें मिसिंग बताया। तो ये सुन के थोड़ा जोजन परेशान हो जाता है। एंड यहाँ पे जोजन के भाई यानी टैंगाई और श्याओ दोनों ही जो है भाई सर्च करने लग जाते हैं, पूरा शंघाई में ढूंढने लग जाते हैं कि आखिर गई तो गई कहाँ। इवनली यहाँ पे जो जोजन है वो अपना काम भी कर रहा होता है, लेकिन उसका जो ध्यान है बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा होता, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। एंड यहाँ पे उसका बिल्कुल माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि भाई जिंगसू गई तो गई कहाँ। एंड यहाँ पे हम मिस्टर मैदा को देखते हैं वो अपने घर में आते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो सामने जिंगसू होती है, कैसे। तो फिर हम देखते हैं कि जो जिंगसू है उसने काफ़ी ब्यूटीफुल सा किमोनो पहन रखा होता है, वो बिल्कुल बेहोश सी पड़ी होती है। एंड यहाँ पे जो मिस्टर मैडा होते हैं वो जिंगसू के पास आकर बैठते हैं। एंड यहाँ पे वो उसको देखे देखे जा रहे होते हैं एंड काफ़ी देर तक फिर सोचते हैं। एक्चुअली वो अपना फ्लैशबैक में जाते हैं। यहाँ पे वो जिंगस उन्होंने ही मिंगू से कहा था कि जिंगसू को लेट काम करा के रखना जिससे कि वो लेट जाए। एंड यहाँ पे मिंगू ने यही किया था। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही जो जिंगसू है वो कि निकली थी एंड यहाँ पर जिस बंदे के वो पीछे जा रही थी उसे मिस्टर मैदा ने ही भेजा था। एंड एक्चुअली में उस बंदे ने जो है वो जिंगसू को किडनैप कर लिया था, कि उसको सूंघा वगैरह के जिससे वो बेहोश हो जाए। एंड यहाँ पे जिंगसू की जगह पर उन्होंने किसी और लड़की को मार दिया था, उसकी जगह उसी की जैसे कपड़े वगैरह पहने हुए उस लड़की को मिस्टर मैदा ने मार दिया था, उसकी जगह किसी और को सेक्रीफाइस होना पड़ा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं जो मिस्टर मैदा है वो जिंगसू को देखते रहते हैं और कहते हैं कि आखिरकार वो दिन आ ही गया। पूरे 6 साल 3 महीने 9 दिन और 4 घंटे मैं तुम्हारा इतने सालों से वेट कर रहा था एंड आज फाइनली जो है तुम वापस आ ही गई हो मेरी तरफ। लेकिन तुम बिल्कुल भी जरा सी भी नहीं बदली हो, तुम जैसी थी वैसी ही हो एंड बिल्कुल भी नहीं बदली हो। एंड यहाँ पे फिर वो अपने पास्ट में चले जाते हैं कि जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो अपनी गर्लफ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे एंड उनकी गर्लफ्रेंड भी उन्हें बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती थी। एंड लेकिन जो उसकी गर्लफ्रेंड की जो फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थी एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, उसकी वजह से लो स्टेटस होने की वजह से उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन तब भी जो है वो अपनी की गर्लफ्रेंड से काफ़ी प्यार करते थे एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन जो उसकी जो लड़की होती है उसकी फैमिली होती है वो अगेंस्ट आ जाती है एंड यहाँ पे जो उनकी गर्लफ्रेंड है मिस्टर मैदा को बचाने के लिए जो गोली होती है वो खुद खा लेती है। एंड इस चक्कर में मिस्टर मैदा जो है उसे बचाने के लिए जल्दी जल्दी लेकर जाते हैं जो हॉस्पिटल ले जाया जा सके। लेकिन जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो कहती है कि अब मुझसे ये जो दर्द है वो सहा नहीं जाएगा, ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं अब इसे और नहीं सह सकती, प्लीज़ मेरी जो ज़िंदगी है उसे ख़त्म कर दो, अब मैं नहीं रह सकती, अब मुझसे और सहा नहीं जाएगा, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे मार दो। एंड मिस्टर मैदा जो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। तो जिसपे कि उनकी गर्लफ्रेंड कहती है कि बिलीव करो मैं तुम्हारे पास वापस लौट कर आऊँगी, प्लीज़ मेरा बिलीव करो, लेकिन अभी मुझसे नहीं रुका जा सकता, मुझे मार दो। एंड यहाँ पे वो ये बोलती बोलती बेहोश होने लगती है, कहती
है कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी, मुझे याद रखना, मुझे भूल मत जाना। एंड मिस्टर मेहता जो है बेचारे बड़े रोते रहते हैं। एंड यहाँ पर वो मतलब अपना जो चाकू होता है उसे लेते हैं। एंड यहाँ पर उनके मतलब कि हाथ काँप रहे होते हैं कि यार वो अपनी ही गर्लफ्रेंड को कैसे मार दे। लेकिन जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो खुद ही मतलब उसका हाथ पकड़ के उस जो चाकू को अपने अंदर डाल लेती है, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर मेहता के सामने जो उनका प्यार होता है वो मतलब उनके सामने चला जाता है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। एंड यहाँ पे मतलब कि वो चिल्लाते रह जाते हैं कि मतलब कि अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ले लेके। एंड वो जो बेचारी बंदी है वो वहीं मतलब मर जाती है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं मतलब जब वो मिस्टर मेहता होते हैं वो जिंगसू के सामने बैठे होते हैं। एंड यहाँ पे उससे बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें कभी अपने साइड से नहीं जाने दूंगा। एंड यहाँ पे वो जिंगसू के थोड़ा पास आते हैं एंड उसके फॉरहेड पे किस करते हैं। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि अब मैं क्या ना पहले वाला मतलब मैं पहले वाला मेहता नहीं रहा हूँ, अब मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ। लेकिन अब मुझसे तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता, अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, ना कोई मुझे तुमसे छीन के ले जा सकता है। एंड ना ही अब मैं किसी को तुम्हें हर्ट करने दूंगा। एंड अब जो है सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, अब तुम मेरे साथ हो। फिर हमें देखते हैं कि मिस्टर मेहता ने जो है मतलब अपने ही बंदे को बांध कर रखा होता है, जो उनका मतलब सबसे लॉयल सर्वेंट होता है उसको। तो यहाँ पे उनका सर्वेंट जो होता है वो बोलता है उनसे कि आप मुझे मार दीजिए। जिस पे कि मतलब मिस्टर मेहता कहते हैं कि मैं सोचता था कि तुम जो हो मेरे सबसे लॉयल असिस्टेंट हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तुमने जो है मतलब मेरे टीचर को जाके मतलब एक्चुअली मैं जिंगसू के बारे में मतलब उन्हीं के सर्वेंट ने जाके उनके टीचर को बताया था। तो मिस्टर मेहता उनसे बोलते हैं कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम ही मेरे टीचर को जाके मेरा सीक्रेट बताओगे, लेकिन तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। जिसमें कि वो मतलब शोल्डर बोलता है कि सर मैं जो हूँ अपनी कंट्री की तरफ डिवोटेड हूँ, एंड मैंने ये जो कुछ भी किया वो मैंने अपनी कंट्री के लिए किया। एंड यहाँ पे जो मिस्टर मेहता होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ तुमने मतलब भले ही कुछ गलत नहीं किया, तुम एक अच्छे सोल्जर हो। एंड जो तुमने है वो अपनी मतलब कंट्री के प्राइड के लिए ही सब कुछ किया है। लेकिन तुम एक बिल्कुल भी अच्छे जो मतलब कि तुम एक अच्छे मतलब कि असिस्टेंट या फिर एक कह लो कि कोई अच्छे सर्वेंट नहीं हो, तुम मेरे लिए बिल्कुल भी फेथफुल नहीं देते रहे। भले ही तुमने अपनी जो नंबर 1 प्रायोरिटी अपनी कंट्री को दी, अपने एम्पायर को दी। भले ही मैं अपने एम्पायर को खुद हार्म नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, इवन नहीं मैं भी अपनी कंट्री का बुरा नहीं चाहता। लेकिन जो तुम्हारी पहली प्रायोरिटी है या फिर जो तुम मतलब डिवोटेड थे वो मेरे लिए थे, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। एंड यहाँ पे उससे बोलते हैं कि लेकिन अब जब तुम दोबारा मेरे मतलब मेरे पास वापस आओगे तो तुम सिर्फ मेरे लिए मतलब मेरे एक ओबीडिएंट सोल्जर की तरह वापस आओगे। एंड यहाँ पे वो ये कह के मतलब जो उनके पास लंबी सी भाई तलवार होती है वो अपने ही सर्वेंट के अंदर मतलब डाल देते हैं एंड उसे मार देते हैं, मतलब लिटरली मार देते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि मतलब जो रेलवे स्टेशन होता है यहाँ पर शंघाई में, तो यहाँ पर जो मिस्टर मेहता के टीचर होते हैं वो यहाँ पे मिस्टर मेहता से बोलते हैं कि अब कभी भी जो है वो वॉर हो सकती है, तो मैंने जो तुम्हें मिशन दिया है उसे फटाफट से मतलब ख़त्म करो। तो जिसमें कि मिस्टर मेहता कहते हैं कि जो हमने मतलब ये मिशन जो है स्टार्ट किया है ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप परेशान मत होइए, ये जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो उनके टीचर हैं वो शंघाई से मतलब चाइना वापस चले जाते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जिंगसू है वो अभी भी बेहोश होती है एंड तभी यहाँ पे मिस्टर मेहता जो है वो वापस आते हैं। एंड यहाँ पे वो जिंगसू के पास आकर बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पे वो सोचते हैं कि भाई अब मैं मतलब कि इसको अपने पास से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, कि अब मैं तो मतलब तुम मेरे साथ ही रहोगी एंड मेरा वेट करोगी। एंड तभी वो उस चाकू से अपने हाथ को घायल कर लेते हैं, मतलब कि जो अपने हाथ में काफ़ी लंबा सा कट मार लेते हैं। एंड यहाँ पे फिर मतलब उनके काफ़ी खून वगैरह भी बहता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि मतलब कि वो जो जिंगसू को है मतलब फिर से उनको उसको होश में ले आते हैं। धीरे धीरे जो है जिंगसू को होश आने लगता है एंड जिंगसू जो है एकदम से खड़ी हो जाती है। एंड यहाँ पे वो समझ नहीं पा रही होती कि यार हुआ क्या या नहीं हुआ। तो जिसपे कि मिस्टर मेहता कहते हैं कि रॉन्ग जिंगसू मतलब परेशान मत होइए, आप मेरे साथ हैं। तो जिसपे कि जिंगसू आसपास देखती रहती है तो कहते हैं कि अरे आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल ठीक है, आप मेरे साथ हैं। तो जिसपे जिंगसू कहती है कि ये क्या हुआ, मतलब वो इस तरीके से बोलती है मैं कहाँ हूँ। जिसपे बताते हैं कि एक्चुअली आपका किडनैप हो रहा था एंड एक्सीडेंटली मैं भी जो था अपने फ्रेंड्स के साथ वहीं से गुजर रहा था एंड तभी मैंने जो है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर आपको बचा लिया। एंड इसी बीच में तभी जिंगसू का जो हाथ मतलब ध्यान है वो मतलब मिस्टर मेहता के हाथ पे जाता है। तो कहती है कि क्या इसी वजह से आपके हाथ में चोट लगी है, मेरी वजह से ही? तो जिस पे कि मिस्टर मेहता कहते हैं अरे तो क्या हो गया, आपको बचाने में अगर ये छोटी सी इंजरी मुझे हो भी जाती है तो ये बिल्कुल वर्थ है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। तो मिस्टर मतलब जो जिंगसू है वो समझ नहीं पा रही होती कि यार वो कहे तो कहे क्या। तो जिसपे वो कहती है कि मेरे कपड़े कहाँ गए। तो जिसपे कि मिस्टर मेहता कहते हैं कि आपके जो कपड़े थे वो बिल्कुल गंदे हो गए थे, तो जो मेरी ओल्ड हाउस कीपर है उसने चेंज कर दिए एंड यहाँ पे उसने ये किमोनो आपको पहनाया है, तो ये किमोनो मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, तो प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जिसपे जिंगसू ने थैंक यू बोलती है एंड यहाँ पे वो मतलब थोड़ा सा चुप हो जाती है, क्योंकि समझ नहीं आता कि यार बोले तो बोले क्या, वो क्या कहे उनसे। एंड क्योंकि मिस्टर मेहता जो है वो हमेशा उसे देख के स्माइल करते रहते हैं। फिर मिस्टर मेहता जो है वो जिंगसू को छोड़ने के लिए उसके घर आते हैं एंड यहाँ पे थोड़ी जिंगसू अनकंफर्टेबल भी होती है, लेकिन मिस्टर मेहता का तो खुशी का ठिकाना नहीं होता, उन्हें तो लगता है कि उनकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है। फिर यहाँ पे जब वो उसे घर छोड़ने के लिए आते तो वो कहते हैं कि जिंगसू प्लीज़ अपना जो है अपनी सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखा करो, क्योंकि तुम जो है वो कभी भी किसी भी मतलब प्रॉब्लम में आ जाती हो, तो प्लीज़ अपना हमेशा ध्यान रखना। एंड जब भी तुम्हें कभी कोई परेशानी हो तो तुम हमेशा मुझे याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। तो जिस पर जिंगसू कहती है कि अरे आप परेशान मत होइए, थैंक यू वेरी मच, अरे ज़रूर ये कोई मतलब सिर्फ एक कोइंसिडेंस से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो जिस पर कि फिर हम देखते हैं कि मिस्टर मेहता जो है वो अपने घर में बैठ के अपने मतलब हाथ को ही देख रहे होते हैं एंड तभी वहाँ पे मिंग्यू आती है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है एंड यहाँ पे वो बोलती है
कि मैंने जो तुम्हें लड़की भेजी थी, तुमने कहा था कि तुम्हें एक लड़की की ज़रूरत है, मैंने वो तुम्हें एक लड़की भेजी थी, एक जिंदा लड़की भेजी थी, और तुमने मुझे उसकी जगह एक डेड बॉडी भेजी। एक्चुअली में मतलब कि मिस्टर मेहता ने जिस लड़की को मारा होता है उन्होंने उसे मिंगू से ही मंगाया होता है, मतलब जिंगसू के कपड़ों में सेटअप वगैरह करके। तो जिस पे जिंगसू कहती है कि क्या तुम्हारी नज़रों में ह्यूमन लाइफ का कोई मतलब नहीं है, एंड मैं उस लड़की की मतलब फैमिली को क्या बताऊंगी। तो जिसपे कि मिस्टर मेहता कहते हैं तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, और हर चीज़ का कुछ ना कुछ तो मतलब कि एंड होना ही होता है। तो जिसपे वो कहती है कि ये जो तुम मिशन करवा रहे हो, इसका मिशन में मतलब कि तो जिसमें मिस्टर अनाथा कहते हैं ये जो मिशन है इसमें कुछ सेक्रीफाइसेस में नीडेड है, इस लड़की की सेक्रीफाइस हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। तो जिसमें कि मिंगू कहती है क्या उस लड़की का मरना मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगता, एंड वही लड़की क्यों मरी और इसके पीछे क्या सीक्रेट है, तुम क्या कर रहे हो मुझे भी बताओ। तो जिसपे वो कहता है कि मुझसे ज़्यादा कुछ फालतू पूछने की ना कोई जरूरत वर्त नहीं है, एंड क्या सीक्रेट लगा रखा है। तो जिसपे मिंगू काफ़ी गुस्सा हो जाती है, कहती ठीक है मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही, लेकिन आप मुझे ये तो बता दो कि मैं उसके घर वालों को क्या जाके बताऊँ, एंड ये बात मेरे हस्बैंड को पता लग गई तो फिर क्या होगा, मेरा तो फ्यूचर पूरा खराब हो जाएगा, मैं क्या करूंगी। तो जिसपे मिस्टर मेहता कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला। तो जिसपे जिंगसू कहते हैं मिंगू कहते हैं कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वरना कि तो फिर क्या नाम है मेरा जो काम है मैं कुछ भी नहीं करने वाली। तो जिसपे कि मिस्टर मेहता जो कहते हैं कि देखो तुम जो है मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करने वाला, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ तो फिर तुम याद रखना कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, और जो बार बार है ना यहाँ पे बिना बुलाए मत आ जाया करो जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे मतलब किसी को पता चल गया है, तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो गई, तो फिर तुम मेरे किसी काम की नहीं रहोगे, तो फिर तुम खुद ही देख लेना कि तुम्हारा क्या काम होगा। एंड ये सुन के मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मिंगू को गुस्सा आ जाता है, एंड मिंगू जो है वहाँ से फिर गुस्से में चली जाती है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि मिंगू जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है, ये सोच रही होती है कि मतलब उसे कहा गया होता है कि तुम्हारा लास्ट मिशन है, इसके बाद जो है तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। एंड जब ये बातें सोच रही होती है तभी यहाँ पे मतलब यंग मास्टर आते हैं, एंड यहाँ पे यंग मास्टर जो है वो मिंगू के पास आते हैं, एंड मिंगू जो है उन्हें देखती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। यहाँ पे आके उसे बोलते हैं कि तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि उस रात जो हुआ था वो क्या मतलब क्या था, तुम क्या मुझे इस काबिल भी नहीं समझती हो। मैं समझता हूँ कि सभी लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ परेशानियां क्रिएट करता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था। तो जिसपे कि वो कुछ नहीं कहती है, तो जिसपे कि फिर यंग मास्टर कहते हैं कि मैं हाँ समझता हूँ कि जो जैंग फैमिली के लिए मैं कुछ भी मतलब मैटर नहीं करता, मैं जो भी करता हूँ सब कुछ जो है वो एंड में ख़राब ही हो जाता है, एंड मैंने जो किया भी मतलब अपने मतलब इतने हेल्प मतलब उतनी हेल्प भी करी उसकी, लेकिन वो जो है वो सब कुछ ख़राब हो गया, उसके अगेंस्ट चला गया, अब मैं क्या कहूँ। तो जिसपे कि फिर यंग मास्टर कहते हैं कि जो मतलब कि हम भले ही अब और लवर्स नहीं रह सकते, लेकिन हम फ्रेंड्स तो हैं ना। तो जिसपे कि वो मतलब यंग मास्टर बोलते हैं फिर से कि अब मैं अपने पास में वापस तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी केयर करता हूँ। जिस पे मिंगू जो है वो यंग मास्टर को देखती रहती है, जिस पे वो बोलती है कि तुम ना मुझे कभी समझ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे वो कहती है कि क्या तुम्हें मेरा पास्ट पता है। तो जिस पे कि यंग मास्टर कहते हैं तो बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ। तो जिस पे कि जो मिंगू है वो रोने लगती है, वो कहती है कि सडनली अब तुम्हें ये सब क्यों जानना है। एंड वैसे भी एक बात का मुझे पता चल गया कि जो सभी लोग हैं वो अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें अगर चूज़ करते हैं तो उसे उसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एंड यहाँ पे वो कहता है कि मतलब मिंगू तुम किस तरीके की बातें कर रही हो, तुम कैसी हो गई हो, तुम कितनी जेंटल और काइंड थी, लेकिन वहीं पे जिंगसू तुम्हारी बहन है, तुम उसके लिए कितनी ज़्यादा कोल्ड और हार्टलेस हो। तो जिस पे यहाँ पे जो मतलब कि मिंगू है वो कहती है कि तुम ना मुझे कभी पहचान ही नहीं पाए, तुमने कभी मुझे जानने की कोशिश ही नहीं की। तो फिर से यंग मास्टर कहते तो बताओ ना, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ कि तुम आखिर चाहती क्या हो, आखिर बात क्या है। जिस पे वो कहता है कि क्या नाम है कि भाई मतलब मैंने जब भी तुमसे कुछ चाहा तो तुमने गिव अप कर दिया, एंड मैंने तुम्हें जब भी कोई चांस दिया तो तुमने उस चांस को भी मतलब छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें कितनी बार मतलब चांसेस दिए हैं। जिसपे मिंगू कहती है कि अगर एक बार कोई चांस मिस हो जाता है फिर वो दोबारा नहीं आता। जिसपे कि यंग मास्टर कहते हैं तो तुम मुझे एक और चांस दो ना, मैं एक और चांस चाहता हूँ, एंड प्लीज़ लास्ट टाइम है ये, तो मुझे एक बार बताओ तो सही। तो क्या मतलब की प्रॉब्लम क्या है, अब तुम्हारी अपने पास्ट के बारे में अपनी सारी बातें बताओ। तो जिसपे कि मिंगू कहती है अगर तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो मतलब कि फिर जो तुम उसके बारे में सोचोगे तो सब कुछ सही रहेगा। एंड तभी जो इस चीज़ वो बोल रहा होता है यंग मास्टर मिंगू से, उसे अपने भाई की बात याद आती है, जहाँ पे कि मतलब मिस्टर जैंग उससे बोलते हैं कि जो मतलब मिंगू से दूर रहो, वो तुम्हारी मतलब भाभी है, एंड मैं उसके बारे में कितना केयर करता हूँ। ये चीज़ सोच के तो मतलब एकदम से यंग मास्टर को याद आता है कि यार नहीं, मुझे दूरियां बना के रखनी चाहिए। एंड यहाँ पे वो अपने हाथ जो है वो मिंगू से हटा लेता है, जिसपे कि मिंगू जो है वो यंग मास्टर को देखती रहती है, एंड यहाँ पे वो समझ जाती है कि ये जो है वो पहले वाला नहीं रहा। तो वो कहती है कि तुम ना हमेशा से ही ऐसे ही थे, एंड तुमने हमेशा ही मुझे डिसअपॉइंट किया है। तुम मतलब तुम्हें कभी ऐसी करेज और एबिलिटी आई ही नहीं कि तुम अपने लिए स्टैंड ले सको, या फिर तुम फाइट कर सको, या तुम कभी मेरी केयर कर सको। एंड जब वो कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ ज़रा से मतलब कि बहादुर बन जाओ कि मतलब तुम अपने लिए स्टैंड ले सको, नहीं तो तुम हमेशा अकेले रह जाओगे। एंड यहाँ पे वो गुस्सा हो जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उस पर चिल्लाने लगती है कि नहीं तो फिर मेरे लिए तुम एकदम स्ट्रेंजर बन जाओ, ऐसे रहो कि जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। तो जिस पे कि मतलब
यंग मास्टर वो गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरी जो तुमसे डोर बिल्कुल भी नहीं बंधी है, हम बिल्कुल अलग अलग हैं एंड अब हम अलग हो चुके हैं। यहाँ पे जो यंग मास्टर है वो गुस्सा हो गए यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जो मिंग्यू है बेचारी यहीं पर रोती रह जाती है। फिर हम देखते हैं कि यंग मास्टर जो होते हैं वो अपने घर में बैठ के काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, वही जो जिंगसू की मतलब मिंग्यू की बातें सोच रहे होते हैं, जहाँ पे मिंग्यू बोलते हैं कि तुम हमेशा से ही ऐसे थे, तुमने मुझे हमेशा डिसअपॉइंट किया है, तुम्हें ना करेज है ना तुम्हें एबिलिटी है एंड तुम चले जाओ। एंड यहाँ पे उन्हें ये सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि यार मतलब ये क्या हुआ है, एंड जो मेरे पास्ट में हुआ उसकी वजह से मुझे अब तक परेशानी मतलब झेलनी पड़ रही है, एंड वो बहुत ज़्यादा पता परेशान होते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जिंगसू होती है वो अपने घर में आराम से बैठ के काम कर रही होती है, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है तो सोचती है जरूर ये जॉर्जन होगा, वही आया होगा। एंड वो जैसे ही अपना गेट खोलती है कहती है जॉर्जन तुम फिर, एंड तुम कितने परेशान करते हो मुझे। एंड तभी लेकिन यहाँ पे जॉर्जन नहीं है, यंग मास्टर होते हैं। एंड यहाँ वो बोलते हैं जिसपे कि मिंग्यू कहती है अच्छा सर आप, मुझे लगा कि जॉर्जन है। तो कहता है कि अच्छा जॉर्जन का लगा तुम्हें, हाँ वो थोड़ा सा तो तुम्हें परेशान करता होगा, बहुत ज़्यादा अनोइंग है। एंड यहाँ पे उसे एक टेडी ला कर देते हैं, एंड यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए टेडी लाया हूँ। तो जिसपे कि मिंग्यू कहती है आप इतनी लेट, कुछ बात है क्या, आप इतनी लेट मेरे लिए बियर लाए हैं। तो कहता है कि हाँ ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। एंड उसे देके वो कहते हैं कि देखो अभी मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, एंड यहाँ से वो उसे देके चले जाते हैं। एंड इनको समझ नहीं पाती कि आए क्यों थे गए क्यों हैं, एंड यहाँ पे वो चुप हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जो जॉर्जन के पास मतलब तैंगाई आता है, एंड यहाँ पे उसे बताता है कि एक्चुअली में सर जो मतलब कि मिस्टर मैदा है संघाई में, उन्होंने जितने भी ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों पे धीरे धीरे अपना कब्जा जमा रहे हैं, एंड यहाँ पे वो कुछ ना कुछ तो जरूर सोच रहे हैं। तो जिसपे कि जॉर्जन कहता है कि हाँ वो कोई सिंपल आदमी तो नहीं है, और तुम जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखो और पता करते रहो कि आखिर चल क्या रहा है, एंड यहाँ पे हमें पता लगाना जरूरी है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मतलब यंग मास्टर होते हैं यहाँ पर वो एक ज्वेलर के पास आते हैं, एंड यहाँ पे ज्वेलर जो है वो उन्हें इयरिंग्स दिखाकर कहता है कि सर ये जो इयरिंग्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इयरिंग्स हैं, और ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, और ये जो है मतलब कि बेस्ट पर्ल से बनाए गए हैं, और ये है पूरे वर्ल्ड में अकेले, मतलब ये अकेला पेयर है। तो जिसपे कि वो कहते हैं अच्छा अकेला है, जिसपे कि यंग मास्टर कहते हैं ठीक है फिर तो इसे मैं ही लूँगा। एंड यहाँ पे वो बोलते हैं कि मतलब जो बंदा बोलता है वो कहता है कि इसे तो मैं आपको उन्हें देना चाहिए जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ मैं किसी को तो पसंद करता हूँ, जिसपे कि मतलब कि जो मतलब कि ज्वेलर होता है वो कहता है कि अच्छा आप शादी करने वाले हैं, यानी कि अगर आप शादी कर लेंगे ना तो शंघाई में कितनी लड़कियों के जो है वो दिल टूट जाएंगे, लेकिन ये भी अच्छी बात है, गुड गुड बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे वो मतलब जो यंग मास्टर है वो कहते हैं कि क्या आप इसके जैसा एक और बना सकते हैं, मतलब सेम इस तरीके का एक और पेयर। तो जिसपे कि ज्वेलर कहता है कि इसके जैसा एक और सेम क्वालिटी का प्लेयर बनाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जिसपे यंग मास्टर कहते हैं कि आप प्लीज़ कोशिश तो कीजिए, आप बना लेंगे सेम टू सेम, लेकिन इससे बेटर भी होगा चलेगा, लेकिन आप बनाने की कोशिश तो कीजिए। जिसपे कि वो मतलब वो बोलता है कि ठीक है हम कोशिश करेंगे, आप हमारा वेट करिएगा। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यंग मास्टर है वो जिंगसू को लेकर मतलब घुमाने उमाने के लिए लेकर आते हैं। तो जिंगसू कहती है मतलब कितनी अच्छी मतलब खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पे यंग मास्टर कहते हैं कि हाँ ये मैंने ही ढूंढी थी, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जब मैं कभी यंग हुआ करता था, जब भी मैं अपने होम टाउन वापस आता था तो मैं यहाँ जरूर आता था, मतलब यहाँ आके मुझे शांति मिलती है। तो यहाँ पे वो जिंगसू से बातें करने लगता है, तो कहता है कि तुम भी का मतलब कि तो जिसमें मिंग्यू कहती है कि हाँ जब मैं भी छोटी थी तो मैं भी अपनी बहन के साथ मतलब हमने मतलब पूरी फैमिली जो थी हम लोग भी ऐसी एक, हमारे यहाँ पे भी एक लेक थी, हम वहाँ जाया करते थे, हम बहुत अच्छा लगता था। एंड यहाँ जब से मैं शंघाई में आई हूँ ऐसा तो कुछ मुझे मिला ही नहीं है, एंड आप पहली बार ही मतलब ऐसा कुछ हुआ है। तभी जिंगसू जो है वो यंग मास्टर को दिखाती है कि देखिए एक फेदर उड़ रहा है, देखो ये फेदर कितना अच्छा लग रहा है। तभी वो कहती है कि तो जिसपे यंग मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। तो जिसपे वो एकदम से उसके पास एक पड़ा हुआ होता है, तो दिखाते हैं कहते हैं ये दो। तो जिंगसू हंसने लगती है कि आपने मेरे लिए फेदर लेके आया, थैंक यू वेरी मच। एंड तभी जो यंग मास्टर एकदम से सीरियस हो जाते हैं, यहाँ पे वो जिंगसू से पूछते हैं कि अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे और मतलब जॉर्जन के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो जिसपे कि जिंगसू कहती है कि आप एकदम से मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो जिसपे कि मतलब जो यंग मास्टर कहते हैं बस कि कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा क्यूरियस हूँ तो इसलिए पूछना चाहता हूँ। तो तभी जो जिंगसू है वो अपने मतलब कि सोचने लगती है कि किस तरीके से वो पहली बार उनसे मिली थी, कैसे सॉरी बोला था, एंड किस तरीके से वो मतलब कि जो जॉर्जन है वो हमेशा उसकी हेल्प करता है, लेकिन उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से ट्रबल में भी हो जाती है, मतलब हमेशा किसी ना किसी मुसीबत में फंसी जाती है, लेकिन वो जो है उसे हर मुसीबत से निकाल भी लेता है। तो वो एक एक चीज़ को सोच रही होती है कि यार कैसे कैसे वो जब जब मिली है, जब जब मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ही हुई है, और हमेशा जॉर्जन ने उसे बचाया है। एंड यही सोच सोच के वो कहती है कि यार क्या आंसर दूँ क्या नहीं दूँ। एंड तभी जो थोड़ी चुप हो जाती है और कहती है कि वैसे मैं क्या कहूँ आपको, उसको ना तो बहुत गुस्सा ज़्यादा आता है, एंड वो जो है ना काफ़ी मतलब कि कब समझ नहीं आता कि कब किसको मार दे कब किसको जान से मार दे। वो बिल्कुल भी जेंटल नहीं है, एंड हमेशा मतलब कुछ ना कुछ जो है उसके दिमाग में चलता रहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं काइंड भी है। मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एकदम मिस्टीरियस टाइप बंदा है, ऐसा बोलती है। एंड
जिस पे कि यंग मास्टर कहता है यानी कि तुम कहना चाहती हो कि उसके अंदर बहुत कमियां हैं। तो कहती है हाँ कह सकते हैं ऐसा। तो जिस पे कि वो मतलब जो हमारे मतलब यंग मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो जिस पे कि जिंक्सू थोड़ा चुप होती है, कहती है कि आपके अंदर वैसे तो कोई कमियां नहीं है। तो जिस पे कि यंग मास्टर कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा क्योंकि तुम मुझे जानती नहीं हो, लेकिन मैं तो कोशिश करूँगा कि तुम फ्यूचर में मेरे बारे में जानो और थोड़ा मुझ पर अटेंशन दो, मुझ पर ध्यान दो, जो तुम मुझे भी इस तरीके से जॉर्डन की तरह तो डिस्क्राइब कर सको। तो जिस पे जिंक्सू हंसने लगती है, कहती है ठीक है ऐसे ही करूँगी। एंड यहाँ पे फिर से ही अपना जो काम में लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यंग मास्टर है वो जिंक्सू को एक रेस्टोरेंट में भी लेके आते हैं, इवन उसे मूवी भी दिखाने ले जाते हैं। एंड यहाँ पे जिंक्सू को बहुत मजा आता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि यंग मास्टर कहीं ना कहीं जो है वो जिंक्सू की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। एंड यहाँ पे वो जिंक्सू की तरफ मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, इवन जिंक्सू को भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है वो तेंगाई जो लेके पहुंच जाता है मतलब कि यंग मास्टर के पास, मतलब सॉरी जो जॉर्जन के पास, और कहता है कि ये बात ना सर, जो मतलब कि पूरे शंघाई में सभी लोग जानते हैं कि मिस जिंक्सू जो है वो हमारी भाभी हैं। तो क्या ये बात मतलब यंग मास्टर को नहीं पता है? वो पता है, मतलब इस टाइम पे ना मिस जिंक्सू के साथ बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। तो जिसपे कि जॉर्जन जो चुप रहता है, यहाँ पे वो कुछ कहता नहीं है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि मतलब कि जो नाइट क्लब होता है यहाँ पे जो हमारे यंग मास्टर होते हैं यहाँ पे वो ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं, तभी उनके पास जॉर्जन आता है। यहाँ पे जॉर्जन जो है वो आकर बैठ जाता है। तो जिसपे कि यंग मास्टर कहते हैं अरे आए हो तो चलो एक मतलब ड्रिंक ही पीते हैं, एंड जब तुम मेरे पास आए हो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट बात होगी जब भी को तुम्हारा यहाँ आना हुआ है। तो जिस पे कि यंग मास्टर जो हमारे जॉर्ज है ना वो कहता है कि तुम जिंक्सू के आगे पीछे क्यों घूम रहे हो। तो जिस पे कि वो कहता है कि अच्छा तुम्हें पता है। तो कहता है कि हाँ मुझे पता चल गया है, एंड तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, एंड जो जिंक्सू है वो सिर्फ मेरी है कि तुम्हें ये पता नहीं है। तो जिस पे कि एकदम से जो यंग मास्टर थोड़ा चुप हो जाता है, वो कहते हैं अच्छा जॉर्जन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी लड़की के लिए इतने ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, एंड तुम जो हो अगर सीरियस हो गया तो मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं एक कंडीशन क्लियर करना चाहता हूं कि जो लड़की है उसे खुद डिसाइडेड करने दो ना कि वो किसके साथ रहना चाहती है किसके साथ नहीं। वैसे भी तो एक लड़की का डिसीजन होना चाहिए। तो जिसपे कि जो थोड़ा जॉर्जन है वो गुस्से में आ जाता है, कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम जो है वो और लड़कियों की तरह जिंक्सू को भी हर्ट करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, और तुम जो हो एक लड़की के रिप्लेसमेंट में दूसरी लड़की को लाना चाहते हो। यहाँ पे वो डायरेक्ट जो है उन्हें पता होता है कि मिंग्यू और जॉर्जन के बारे मतलब यंग मास्टर के बारे में। तो कहते हैं कि तुम जो है वो मतलब अपना दुख को हटाने के लिए सिर्फ जिंक्सू को उसकी जगह रिप्लेस कर रहे हो, और मैं कभी भी तुम्हें जिंक्सू को हर्ट नहीं करने दूंगा, एंड तो भले ही तुम मेरे भाई हो लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो जिसपे कि जो यंग मास्टर वो हंसने लगते हैं, कहते हैं भाई हाँ तुम एक लड़की के लिए मतलब अपने भाई को मतलब मार दोगे, ऐसे यही तो कहना चाहते हो तुम। तो जिसपे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ तो मैं उसे पसंद करना चाहूँगा, इस तरीके से यहाँ बोलते हैं। तो जिसपे कि जॉर्जन को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि अब जो तुम बोल रहे हो ना इस बात को ध्यान देना, एंड यहाँ पे वो गुस्से में चला जाता है। एंड यहाँ पे हम यंग मास्टर को देखते हैं कि जो चुप हो जाते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मतलब कि यहाँ पे जो तेंगाई है वो मतलब जिंक्सू के घर के सामने फ्लावर्स का एक बुके रख कर आता है, और कहता है सर मैं ना फटाफट से रखाया, अब मिस जिंक्सू आएंगी तो वो क्या सोचेंगे कि कौन दे के आया है, हमें वहाँ लिख देना चाहिए था कि आपने दिया है, आपने ऐसा क्यों किया। तो जिसपे कि तभी जिंक्सू बाहर आकर देखती है कि कोई बुके रख कर गया है, और ये लोग जो है वो कार में बैठ के दूर से देख रहे होते हैं। एंड यहाँ पे जो जिंक्सू है वो सोचते हैं कि भाई ये फ्लावर्स कौन दे के गया है, लेकिन उसके दिमाग में आता है कि जरूर ना ये फ्लावर्स यंग मास्टर लाए होंगे क्योंकि वही हैं ऐसे। एंड जिंक्सू जो है उन फ्लावर्स को घर में ले जाके कहती है कितनी अच्छी खुशबू है, कितने रोमांटिक गेस्चर है, ये जरूर यंग मास्टर ने किया होगा, वही करते हैं ऐसा। एंड यहाँ पे जो है वो उन फ्लावर्स को काफ़ी मतलब अच्छे से संगवा कर रखती है, बढ़िया बिल्कुल। एंड फिर अपने डॉगी से कहती है वैसे एक बात बताओ यंग मास्टर तुम्हें कैसे लगते हैं, मुझे पता है मैं जब भी उनके साथ रहती हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, एंड वो कितने स्मार्ट भी हैं, अगर मतलब कि किसी लड़की का तो एक तरीके से वो ड्रीम है, अगर वो मुझे भी मिल जाते हैं तो ये मेरी जैसी लड़कियों के लिए तो एक मतलब ड्रीम जैसा हो जाएगा। वो ऐसे करके बातें करने लगती है, एंड फिर वो सोचती है कि यार वो कैसी बातें कर रही है, कुछ भी सोचती है, मतलब मैं पागल हूँ क्या। एंड फिर वो हंसने लगती है। वहीं पर हम जॉर्जन को देखते हैं कि भाई जो दिन रात मतलब बोलना कुछ है नहीं, लेकिन जिंक्सू के घर के आसपास चक्कर ही काटता रहता है उसके आसपास। एंड यहाँ पे वो मतलब जिंक्सू के घर के बाहर ही उसे खड़ा होकर देखता रहता है, उसे डायरेक्टली बोलता भी नहीं है, मतलब यार मैं बंदा बावला हो चुका है। एंड फिर हम देखते हैं नेक्स्ट दिन जो मेहुआ कंपनी में जो जिंक्सू के पास काफ़ी सारे फ्लावर्स के बुके जो है वो आते रहते हैं। एंड यहाँ पे जो उसकी कलीग है वो बोलते हैं कि ये देखो मतलब यंग मास्टर ने एक और जो है तुम्हारे लिए फ्लावर भेज दिया है, अगर उन्होंने एक दो और भेज दिया ना फिर तो यहाँ पे फ्लावर की शॉप बन जाएगी, ऐसा करो इनमें से एक आध जो है वो मुझे दे दो। तो जिसपे कि उसकी मतलब जिंक्सू कहती है ठीक है तो ले लो ना क्या हो गया। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड जो है वो बताती है कि एक्चुअली ये जो कुछ फ्लावर है ना तुम्हें ना मिस्टर लॉन्ग जो हमारा मतलब जो सर है यानी जो डायरेक्टर के भाई हैं लिंगसी, उन्हें गिफ्ट कर देनी चाहिए। तो जिसपे जिंक्सू कहती है क्यों। तो कहती है कि तुम्हें नहीं पता वो जाने वाले हैं। एंड तभी जो यहाँ पे जो जिंक्सू है वो जाके बताती है कि क्या तुम जाने वाले हो। तो जिसपे कि लॉन्गसी कहता है कि अगर मेरे दिल में जो मतलब वुमेन बसी हुई है वो मुझसे एक बार मना कर देना तो मैं जाऊँगा भी नहीं। तो जिसपे जिंक्सू हंसने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि यार वो वही उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो जिसपे कि मिस्टर लॉन्गसी कहता है कि एक्चुअली जो मेरे मतलब लाइफ में जो गोल्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, मैं जो
पूरी मतलब वर्ल्ड में घूमना चाहता हूँ, मैं अपनी पूरी मतलब कि न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस हर जगह जो है अपने फुटप्रिंट्स मतलब छोड़ना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ काम करना चाहता हूँ। तो जिस पे जिंगसू से मतलब कहती है कि मैं मतलब तुम्हें बिलीव करती हूँ कि तुम हमेशा कुछ अच्छा करोगे, एंड उसे वो सेफ जर्नी के लिए मतलब कि विश करती है। तो जिस पे कि लॉन्गसी कहते हैं थैंक यू जिंगसू, मैं वापस जाऊँगा एंड प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना। एंड यहाँ पे जो लॉन्गसी है वो उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हें काफ़ी सारे लोग पसंद करते होंगे, लेकिन तुम का क्योंकि तुम हो ही इतनी आउटस्टैंडिंग, तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतनी मतलब सब कुछ जो क्लियर करता हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जब भी किसी को पसंद करो तो मतलब कि अपने सिर्फ दिल की सुनो। तो एंड यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है। तो जिंगसू भी उसकी बातों को मतलब सीरियसली लेते हैं, कहते हैं ठीक है मैं हमेशा तुम्हारी बात याद रखूंगी। फिर हम देखते हैं कि जो जॉर्जन है वो जिंगसू के घर के बाहर खड़ा होता है, एंड तभी यहाँ पे वो देखता है कि पीछे से जो है वो जिंगसू जो है वो यंग मास्टर के पास आ रही होती है। यहाँ पे वो काफ़ी हंस रही होती है, जैसे ही जो जिंगसू है वो देखती है जॉर्जन खड़ा हुआ है, कहती है अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो जॉर्जन जो एकदम से जिंगसू को यंग मास्टर के साथ देखते भाई उसको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। तो कहता है कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो। तो कहती है अरे एक्चुअली ना हम लोग ना मतलब चाय पीने के लिए गए थे, तो सर जो है मेरे साथ ही आ गए, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। तो जिसपे कि जॉर्जन जो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि कुछ नहीं, एक्चुअली जो जॉर्जन है वो यहाँ पे जिंगसू की जो फेवरेट उसके जो मतलब केक्स होते हैं वो उसके लिए लेकर आया होता है, एंड यहाँ पे उसे देखे कहता है कुछ नहीं। तो जिंगसू उससे बोलती है कि कुछ काम है तो फिर आए क्यों थे। तो कहता है मैं तुम्हें बिस्किट देने आया था। एंड यहाँ पे फिर एकदम से जो जॉर्जन है वो यंग मास्टर पर गुस्सा होता है कि क्या यहाँ बैठ के अब चाय वाय पीनी है क्या, चलते क्यों नहीं यहाँ से। एंड यहाँ पे वो यंग मास्टर को जबरदस्ती खींच कर ले जाता है। एंड जिंगसू जो मतलब यहाँ पे यंग मास्टर को देखती रहती है, एंड एमिली जॉर्जन को भी देखती रहती है, जिसपे कि वो मतलब जिंगसू को भी घूर घूर के देखता है। तो जिंगसू तो डर के मारे स्माइल करती हुई अंदर से ले जाती है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जॉर्जन है वो यंग मास्टर को लेकर चला जाता है, लेकिन आगे ले जाकर उसे अपनी कार पे से पटक के मारता है जोर की, और वो कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि तुम जिंगसू के आसपास भी नहीं घूमोगे, लेकिन फिर भी तुम उसके आसपास क्यों घूम रहे हो, और मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें उससे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करोगे। तो जिसपे कि मतलब कि जो यंग मास्टर है वो कहता है कि इस बार तो साफ साफ दिख रहा है कि उसे हर्ट कौन कर रहा है, एंड वैसे भी ना मेरे अंदर कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है कि मैं जिंगसू को हर्ट करूँ, तुम ही कर रहे हो। तो जिसपे कि जॉर्जन को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, मैं जिंगसू को कभी हर्ट नहीं करूँगा। तो जिसपे कि इस तरीके से वो जो मतलब जो जॉर्जन है वो मतलब यंग मास्टर को एक तरीके से पूरा का पूरा ऐसा ऑर्डर दे देता है, इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड बाय बाय।